माता बहनों से एक कृपा है कि घर में जब पति ना रहे तो घर के अंदर किसी को आने ना दे, चाहे भाई क्यों ना आ जाए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस छल से माता सीता को भी हरण कर लिया था। एक साधु के भेष में रावण आया और माता सीता को उठा करके लेके चला गया। जब अम्बा को उठा के ले जा सकता है तो आप एक छोटी सी नारी हैं, एक मनुष्य हैं। इसीलिए जब एक माया ने राम को जब गए हरिण को पकड़ने के लिए, तो हरिण रावण थे, वो पशु नहीं थे, वो रावण का एक माया था। फिर उस माया ने लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ा। उस माया ने एक ऐसा माया रचा माता सीता को कि माता सीता को ऐसा लगा कि उस हरिण ने, उस पशु ने राम को मार डाला, चीर दिया, जो कि एक क्रोध में आकर के माता सीता लक्ष्मण को धिक्कार दिया कि आपसे जब नहीं हो सकता तो हमको दीजिए बाण और हम जाएंगे और हम अपने स्वामी को बचाएंगे। माता सीता को इस तरह से धिक्कार सुन करके लक्ष्मण भाई का जो आदर करता था उससे क्षमा मांगा कि भाई मुझे माफ करना, और आपका हम अपमान कर रहे हैं और आपका हम बात तोड़ करके हम आपके पास जा रहे हैं, क्योंकि आप इस भरी जंगल में हमको रक्षा के लिए रखे थे। लेकिन माता के कृपा से भाभी जो बात रख रहे हैं, क्योंकि वो क्रोध में आ गए, इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं। और गुरु को कृपा किया, प्रणाम किया और वो लक्ष्मण रेखा घेर दिया। फिर माता सीता को बोला, हे माता, आप इससे बाहर नहीं निकलिएगा, चाहे जैसा भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी आ जाए, इसके अंदर आप नहीं आइएगा। और वन देवी देवता से भी लक्ष्मण पुकार लिए हैं कि मेरे भाभी को, मेरी माता को आप रक्षा कीजिएगा। फिर वो निकले। कुछ देर के बाद एक साधु के रूप में आ गया। कौन? तो रावण। और उससे बोला, भिक्षान दही, भिक्षान दही। और नहीं सुना, माता सीता रो रही थी और वो धिक्कार से पूरा टान आवाज से बोला। तो माता सीता आंख खोल के देखा कि गुरुदेव, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और फिर जनकपुर के इस प्रकार से उसको प्रवचन सुनाया, कहानी सुनाया। फिर बोला हमको भूख लगा है, खाने के लिए मांग लिया। माता सीता अंदर गई तो रावण सोचा कि इसको अपहरण कर लेंगे, लेकिन वहां पर राम का भाई लक्ष्मण ने वो लक्ष्मण रेखा घेर दिया था, जो कि गुरु और वन की देवी देवता को बोल दिया था, मेरे भाभी का रक्षा करना, मेरी माता को रक्षा करना। उसको पार वो रावण नहीं कर पा रहा था। फिर उधर से बैठ कर, जैसे मुंह का इधर, घर का मुंह मेरे तरफ है तो पीछे इधर कर दिया और उधर देख लिया। आप सब देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देख सकते हैं। माता सीता थाली लेके आए, भोजन लेकर के उसको याद पड़ा कि लक्ष्मण कुछ बोले हैं हमको कि इससे कोई परिस्थिति में ना आए। तो रावण को बोला कि आपको यहां आना होगा, लेकिन कुछ देर वो बोला हम विश्राम कर चुके हैं, थके हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, भूखे हैं। बहुत वो नाटक किया और फिर वो माया था और उस राम का पूरा विवरण देखा कि यहाँ पे ऐसे मार रहा है, वैसे मार रहा है, और माता सीता को डरा दिया। और डराने के बाद माता सीता उस लक्ष्मण बाण को पार हो गया, भेष में आ गया और माता सीता का हरण हो गया। इसीलिए आप सबसे कहते हैं माता एवं बहनों कि जो पति कहे, देवर कहे, सास ससुर कहे, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रामायण से, ये रामायण नहीं, रामायण एक चलने की दृष्टि है, रास्ता है।
उसको जब फॉलो करेंगे जिंदगी में कभी कष्ट होने वाला ही नहीं है। जिंदगी बदल सकता है। जब रामायण महाभारत गीता को जब फॉलो ना करें तो जिंदगी नरक हो सकता है। जब माता सीता को हरण किया तो आगे में बूढ़ा गरुड़, जो कि उससे लड़ाई भी हुआ, पंख काट दिया। माता सीता एकदम वन में नाक का नथुनी, कान का बाली पूरा गिराते चला गया। उसी प्रकार से जब माता बहनों का जब कई बार हरण होता है, कोई जब अकेले में देख ले तो बोले तो उसको भी मार दिया जाता है। ये बात कितना सच है तो आप सब जरूर बताएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे कि माता सीता का हरण हुआ और फिर राम आए, देखे माता नहीं है, सीते नहीं है, और वो चिल्लाते रह गए सीते सीते। इसीलिए पति जैसा भी हो उसका आदर करना चाहिए, उसको अपमान नहीं करना चाहिए, और जो बोले उसका हमेशा फॉलो करना चाहिए, तो जिंदगी संवर सकता है। जिंदगी में तब कभी दुख ही नहीं होगे। इसीलिए इस प्रवचन को, इस रामायण को सुनाते रहते हैं और आप सब सुनते ही रह रहे हैं। इसी प्रवचन में आप सबका दर्जा और निकट, और जो आप सब भ्रम में जीते हैं और उसको हम पल भर में आप सबको निकालने की प्रयास करते हैं, जो कि एक रामायण नहीं, एक जिंदगी जीने का एक अनमोल एक ग्रंथ है, शास्त्र है, जो कि इसको हर एक मनुष्य को फॉलो करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। कुछ टाइम निकाल करके इसको जब अध्ययन करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगा। और ऐसा जिंदगी नहीं, स्वर्ग। कोई एक नारी होता है जो कि एक झोपड़ी में भी हंसते खेलते रहते हैं, और कुछ नारी, कुछ स्त्री, कुछ माता बहनों महल में भी रोती है। क्यों? क्योंकि वो माता पिता का या तो पति का आदर या कदर उसको नहीं करते हैं, इसीलिए वैसा कई बार संकट आ जाते हैं। क्योंकि इस कलयुग में हर पति एक